निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चली चाहिए होके मायूस ना इंसान से ढलती रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे ही धीरे सही मगर राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे सही मगर राह पर चलते रहिए। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरी आदत सिलोकार करने की है, लेकिन मैं लगातार करता रहता हूँ। धन्यवाद। गुरुजन होते हैं सदा जीवन की पतवार, गुरुजन होते हैं सदा जीवन की पतवार, उनसे ही हम सीखते रचते नव संसार। गुरुजन होते हैं सदा जीवन की पतवार, उनसे ही हम सीखते रचते नव संसार। मैं जैसे कि व्यक्तित्व होता है, मन सब अच्छा करना तीनों जरूरी होते हैं, ऐसे ही जो है एक व्यक्ति का जीवन तीनों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, माता पिता और गुरुजन। अगर इनमें से एक भी कम हो जाता है तो उसके जीवन अधूरा हो जाता हो जाता है। तो गुरुजन की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, उस पर एक छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। माताएं देती नवजीवन, माताएं देती नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। माताएं देती नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। सत्य न्याय के पथ पर चलना, सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें सिखाते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक ही बतलाते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक ही समझाते हैं। ज्ञान दीप की ज्योति अलौकिक, ज्ञान दीप की ज्योति अलौकिक मन आलोकित करते हैं, शिक्षा का धन देकर शिक्षक जीवन सुखमय करते हैं। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है यह कबीर बतलाते हैं, शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है यह कबीर बतलाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही शिष्यों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही शिष्यों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ करना है तो मेहनत दृढ़ संकल्प करो, जीवन में कुछ करना है तो मेहनत दृढ़ संकल्प करो। चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना हो। कितनी भी लंबी राह, अरे हो कितनी भी लंबी राह,
चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, जो राह चुने तो उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया, हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो, कितने ही फल तोड़े अरे हो, कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो है भटके जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। मैंने देखा जो सावरे अखियों के झरोखों से, मैंने देखा जो सावरे तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पागल तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे अखियों के झरोखों से, मैंने देखा जो सावरे तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। जानते हैं कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और उन्होंने ये कहा था कि हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी आज लखनऊ में अनेकों परिषदीय शिक्षकों को और माध्यमिक शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो जैसा कि मैंने अभी क्योंकि मैं अभी 4 जुलाई को ही इस जनपद में आया हूँ, तो ये सब आप लोगों के जो कार्यक्रम बीच में होते रहे मैं उनसे रूबरू नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने 1-1 मिनट के लिए सभी का देख लिया प्रेजेंटेशन, और सभी लोग अपने में सक्सेसफुल रहे हैं। उनको बहुत कई महीने हो गए इन सब कार्यक्रम को, आज भी उनको बखूबी याद है। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। तो शिक्षक में जितने गुण बताए गए हैं, जितना भी कबीरदास में, स्मृतियों में, साखियों में और अनेकों लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सब आप लोगों में चरितार्थ हो रहा है। तो कुछ और अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत बड़े विद्वान थे और वो शिक्षक भी रहे
यही कहा था, यदि एक होशियार बच्चे को एक शिक्षक की आवश्यकता है तो कमजोर बच्चे को 10-10 शिक्षकों की आवश्यकता है। और उसको जब तक वो होशियार न हो जाए तब तक अनेकों शिक्षक उसको शिक्षा प्रदान करते रहें, ज्ञान प्रदान करते रहें, अभ्यास उसको कराते रहें। ये उन्होंने कहा था, जो लाइनें मुझे हमेशा याद रहती हैं। तो यही मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जो आपके विद्यालय में थोड़े कमजोर बच्चे हों तो उनको आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे उनको भी निपुण बनाना है। और बहुत इससे अभी कई शिक्षकों लोगों ने बताया कि उनके बच्चे निपुण हो चुके हैं, विद्यालय निपुण हो चुका है। तो ये कोई असंभव काम नहीं है, सब संभव काम है। आप लोग सब नई टेक्निक का यूज कर रहे हैं और बच्चे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, छोटे बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो थोड़ा मैडम ने खुद अपना रिहर्सल करके दिखा दिया किस तरीके से वो अपने कार्य को संपन्न करती हैं। तो यही चेष्टा करनी चाहिए। और जैसा कि आ गया है कि गॉड कैन नॉट रीच एवरीवेयर, गॉड कैन नॉट रीच एवरीवेयर, सो ही मेड द मदर्स। तो आप लोग उसी रूप में बच्चे आप लोगों को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य सफल होते होंगे, हमें पूरी आशा है। ऐसे हमारे इधर भी शिक्षक बैठे हुए हैं, वो भी अच्छा वर्क करके अपनी ड्यूटी को सही ढंग से पूर्ण कर रहे हैं, तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और अभी संस्थान में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। तो एक और में बात बड़ी, ये प्रकरण बहुत हल्का प्रकरण नहीं है। शिक्षक और शिष्य के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध कोई हल्का लाइट इशू नहीं है। आप लोगों को केयर करनी पड़ेगी, उसकी बच्चे की केयर करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके यह गरिमापूर्ण सम्मान आपको मिलता है। गाँव के लोग तभी आपका सम्मान करेंगे जब उनके लिए सेक्रीफाइस करेंगे। और जैसे अभी बता रहे हैं कि हमारे शिक्षक सुबह से ही अर्ली इन द मॉर्निंग घर से निकल जाते हैं समय से पहुंचने के लिए, तो ये सब सेक्रीफाइस, उनका त्याग है। तो ऐसी चीज़ों को करेंगे तो यही हमारी वर्शिप है, यही हमारी ईश्वर के प्रति इबादत है। तो निश्चित रूप से हमें इसका फल मिलेगा, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है, उसका फल हमेशा मिलता है। तो इस अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक कल्याणकारी एक प्रार्थना आ रही है, तो मैं थोड़ा कह देता हूँ, क्योंकि सब लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं, बात कहने के लिए होती है। तो ब्रह्मण्य सुराष्ट्र में हूँ द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी, भूमि दुधारू गौए पशु अश्वाशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही, बलवान सब योधा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार बल से परजन्य ताप धोवे, फल फूल से नदी हो औषध अमोघकारी, वो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, वो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो इसमें ईश्वर से सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है। हमारे संतानें बलवान हो, सभ्य हो, यजमान हो, पर्यावरण अच्छा हो, दूध पिए बच्चे। छोटे बड़े बच्चे दूध भी नहीं पीते हैं, उन्हें अन्य चीज़ों के लिए बड़ा फुसलाया जाता है, तब खाते पीते हैं। मलाई नहीं खाते, आजकल शहरों में बच्चे मलाई नहीं खाते हैं। ये बड़ी एक चिंता की बात है, जबकि आगे चल के मलाई मिलना मुश्किल हो जाएगी, दुर्लभ हो जाएगी। अभी उनको जो वो मक्खन निकलता है, जब आप लोग पकते हैं दही को, मट्ठा को, मक्खन निकलता है, वो ताज़ी मक्खन नहीं खा पाते बच्चे, जबकि कितना पौष्टिक होगा। ये सब चीज़ें बहुत एनर्जेटिक होंगी, इसके लिए हम लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तब जाकर उनको खरीदते हैं, तब भी कई बातें चलती रहती हैं। तो ऐसे बच्चों की आदत डालनी है, वातावरण देना है उनको, और ये सब आप लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपना इटावा जनपद हर मामले में आगे बढ़ेगा। और कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ अभाव भी है, तब भी हम लोगों को जानना है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टिनेट एंड और वे, what to act that each tomorrow finds us further than today। प्रतिदिन हम आगे बढ़ें।
केवल रोने नहीं है जीवन का उद्देश्य, न केवल हंसना ही उद्देश्य नहीं है, ये जीवन का अंत नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ये प्रतिदिन कार्य करना है। जैसा कि अभी आप लोगों ने अपने गीत में बताया, मैडम ने बताया, आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो यही उद्देश्य है। और भी चार पंक्तियाँ, बुड्स आर लवली एंड डार्क एंड डीप, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइनें हैं जो नेहरू जी अपनी टेबल पे लिख के रखते थे। बुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ऐसी ऐसी